जब आप रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों के पार क्या है? क्या यही हमारा पूरा ब्रह्मांड है या फिर इसके भी कुछ परे है? तो चलिए आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलते हैं ब्रह्मांड की विशालता को जानने के लिए, वो भी पूरी दिलचस्पी और विस्तार के साथ। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स वो सब कुछ है जो अस्तित्व में है। सभी तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, धूल, गैस, ऊर्जा और यहाँ तक कि समय और स्थान भी, ये वो कैनवास है जिस पर पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। आज से लगभग 13 अरब साल पहले एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। उस समय ना तो कोई तारा था, ना कोई ग्रह, ना ही कोई आकाशगंगा, सिर्फ एक अत्यधिक गर्म और घना बिंदु था जिससे समय और स्थान दोनों उत्पन्न हुए। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? हम जो देख सकते हैं यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक प्रकाश वर्ष यानी वो दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। तो सोचिए 93 अरब यानी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी ऐसा आकार जिसे इंसानी दिमाग ठीक से समझ भी नहीं सकता। ये सिर्फ दृश्य ब्रह्मांड है, इससे भी बड़ा हिस्सा ब्रह्मांड का हो सकता है जो हमारी दृष्टि से परे है। 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं, हर एक आकाश गंगा में करोड़ों से लेकर अरबों खरबों तक तारे होते हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। हर तारे के चारों ओर हो सकते हैं ग्रहों के सिस्टम, जैसे हमारा सौर मंडल। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा ऐसा जिसे हम सामान्य पदार्थ नहीं मानते। डार्क मैटर 27% और डार्क एनर्जी 68%। ये रहस्यमय चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती पर इनका प्रभाव महसूस होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि दूर की आकाश गंगाएं हमसे लगातार और अधिक दूरी बना रही है। इसका मुख्य कारण है डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? ये आज भी एक रहस्य है। कुछ प्रमुख सिद्धांत कहते हैं बिग फ्रीज, अगर विस्तार चलता रहा तो एक दिन ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सभी तारे बुझ जाएंगे और सब कुछ ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। बिग क्रंच, यदि गुरुत्वाकर्षण एक दिन विस्तार पर काबू पा ले तो ब्रह्मांड सिकुड़ कर वापस उसी बिंदु पर लौट सकता है। बिग रिप, डार्क एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह हर वस्तु को अलग कर दे। क्या हम अकेले हैं इतने बड़े ब्रह्मांड में? क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इतने सारे तारों और ग्रहों में कहीं न कहीं जीवन जरूर होगा। हमारी पृथ्वी जो एक छोटा सा ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जो एक साधारण तारा है, जो एक साधारण आकाश गंगा मिल्की वे में है, और वो भी अरबों आकाश गंगाओं में से एक। तो इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही है इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा, इतना रहस्यमय और इतना सुंदर है कि जितना हम इसके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी बाकी है। हर बार जब हम नई खोज करते हैं हमें समझ आता है ब्रह्मांड एक अंतहीन किताब है और हम अभी उसकी पहली कुछ पंक्तियां ही पढ़ पाए हैं।